नमस्कार, आप देख रहे हैं दबंग दिल्ली की दबंग आवाज़। ऐसे में हम जो है वो दिल्ली की खबरें आपको दिखाते आ रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे कि जिस तरीके से बीजेपी जो है वो 2024 के चुनाव को लेकर अपना पैतरा पसार रही है, वो ये कोशिश कर रही है कि हम अब की बार भी जीतेंगे। ऐसी हमने बहुत सारी खबरें दिखाई हैं आपको। ऐसे में उत्तर प्रदेश जो है जिसे केंद्र माना जाता है, वहाँ पर भी वो पूरी कोशिश कर रही है। मीटिंग हो रही है, बीते दिन जो है वो अमित शाह के साथ जो बड़े बड़े मुखौटे हैं उनकी मीटिंग हुई। उन्होंने कहा कि हम गरीबी को टारगेट करेंगे और इस बार पूरी कोशिश करेंगे कि हम गरीबी ख़त्म कर दें। पूरी कोशिश करेंगे कि हम रोज़गार यहाँ पर पूरी तरीके से दें, कोई भी व्यक्ति जो है वो बेरोजगार ना रहे। ऐसे में हमारे साथ कुछ लोग हैं, आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि जो सरकार है वो बेरोजगारी पे जिस तरीके से काम कर रही है उसका कितना फ़र्क हो रहा है। क्या वो दोबारा से या फिर तिबारा से जो है वो फिर से सत्ता में आएगी? क्या नाम है आपका? हाँ जी, ये फिर से सत्ता में आएगी। हाँ। मोदी सरकार। हाँ। क्या काम किया है मोदी सरकार? मोदी सरकार ने बहुत सा काम किया है। दो काम बताइए। एक तो अपना चाइना काम किया है, बॉर्डर का। हाँ। बॉर्डर के काम करने से जो यहाँ की जनता है परेशान है, उसका क्या होगा? जनता जो परेशान है, क्या होगा उसका? क्या वो जनता यहीं बैठी रह जाएगी कि बॉर्डर पे ही काम होगा, या फिर हमारे जनता जो है, जो हमारे नवयुवक आ रहे हैं, उनको रोजगार चाहिए? रोजगार चाहिए कि नहीं चाहिए? रोजगार चाहिए। दे रही है सरकार? नहीं दे रही सरकार। नहीं दे रही ना। अच्छा, दो ऐसे काम बता दीजिए जो आपको अच्छे नहीं लगे उनके। तो नोटबंदी का काम। नोटबंदी का काम आपको अच्छा नहीं लगा? ना। लेकिन सरकार जो है वो उसने 2 बार नोटबंदी की। हाँ। और कह रही है कि हम भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए तो नोटबंदी इसमें कौन से भ्रष्टाचार खत्म हो गया? हाँ। कह रही है कि जितने जो बड़े बड़े लोग थे वो पैसा रखे थे अपने पास, अब अगर हम उनके पास गड्डी रखी थी उसको हम सब फिर से बाहर निकाल रहे हैं। कोई बाहर नहीं निकला पैसा। खुश है सरकार से? सरकार से खुश हैं? हाँ, सरकार से खुश है हम। काम कर रही है? काम कर रही है, बढ़िया कर रही है। अच्छा, इतना अगर खुश है तो 2 काम बताइए। एक तो हमारे देश की जीडीपी सही हो गई है। हाँ। ठीक है, जीडीपी दर सही है आपकी? हाँ। और दूसरा जो भी काम कर रही है बढ़िया कर रही है। हाँ। सही है। देखिए, बढ़िया काम करने में सारी चीज़ें नहीं हो जाती हैं। आपके यहाँ का जो युवा है वो आज परेशान है, उसको रोजगार नहीं मिल रहा है। ऑनलाइन की इतनी ज़्यादा व्यवस्था हो गई है, या फिर यूँ कहें कि सारी चीज़ें जो है ऑनलाइन हो जा रही हैं, बैंक से आपके पैसे चले जा रहे हैं। बैंक से पैसे चला रहे वो अलग मैटर है। हाँ। सही है ना, वो एक साइबर क्राइम है, वो साइबर क्राइम है, उससे वो मैटर अलग है। हाँ। और जो बीजेपी का जो बीजेपी ने तो काम किया है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत है। प्रमाण है सामने। हाँ। गलियां रोड वगैरह अच्छे करवाए हैं, बिजली पानी वगैरह सब सही है, सारा काम किया है। हाँ हुआ है। कौन से ऐसे काम है जो आपको अच्छे नहीं लगे, या फिर आपको ये लगता है कि सरकार को इस काम को और करना चाहिए? एक तो ये नोटबंदी से थोड़ा सा लोगों का काम धंधा बिजनेस खराब हो गया है। बाकी नोटबंदी से फिर जीएसटी वगैरह, इससे एक फायदा भी हुआ है और एक मतलब एक नुकसान भी हुआ है। इससे ये नुकसान ये फायदा हुआ है कि सब ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं। हाँ। इससे जीएसटी वगैरह से सब सारी क्राइम नहीं हो रहा, मतलब। हाँ। ठीक है ना। और रोड वगैरह सब सही करवा रही है, क्या नाम है। और हमारे साथ युवा है, बताइए। अरे रुकिए। ये जो हमारे यहाँ की युवा है जो लगातार भाग रही है, बताइए काम हुआ है? बीजेपी काम कर रही है? अरे बोलिए। हाँ, तो क्यों नहीं, क्यों कर रही है? खुश हैं? क्या नाम है आपका? कादिर। क्या नाम है? कादिर। आप सरकार से पूरी तरीके से सेटिस्फाई हैं? बिल्कुल। 2 काम बताइए जो अच्छे लगे आपको। हम बिजनेस कर रहे हैं, अपने बिजनेस में सक्सेस हैं, इसके लिए बस। अभी व्यापारियों के लिए सरकार ने क्या किया जो है कि आप लोगों को फायदा हो रहा? कुछ जो व्यापारी हैं, बिजनेस कर रहे हैं और टैक्स दे रहे हैं, तो उसके लिए रोड बने हैं, इतने बहुत काम हुए हैं। सब जगह से घुमा के बहुत काम हुए हैं, खाली यही आ रहे हैं कि रोड बनी है? और बताइए। नहीं, जितने ये बड़े बड़े रोड बने हैं सब बीजेपी सरकार में ही तो बने हैं। अच्छा। कहती है कि जो सरकार है वो वोट लेती है तो एक जाति धर्म को लेके, आपको क्या लगता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, काम सबके लिए बराबर है, जो भी है। हिंदू हो या मुस्लिम, कोई भी वो नहीं है। काम तो मुस्लिम कामों में चले जाओ, वहाँ भी काम हो रहा है। मतलब बाकी की जो पिछली सरकार है उसके अगर हम कंपेयर करें तो काम बहुत अच्छा कर रही है। उसके अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा अच्छा कर रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद रिजवान। लोग कहते हैं कि जो बीजेपी है वो कहीं ना कहीं धर्म के नाम पे काम करती है, क्योंकि वो ज़्यादातर हिंदुओं के साथ है।
आप नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हाँ, सही काम करती है। और गरीबों के लिए गल्ला राशन वगैरह का हाँ। बहुत अच्छा काम करा है। गरीबों को घर घर गल्ला पहुँचवाया है। हाँ, और गरीबों को जहाँ जहाँ परेशानी हुई है, गरीबों की सुनवाई भी हुई है। हाँ। मतलब अगर आप मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करते हैं, आपके लिए भी तो उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, कुछ ऐसे काम भी किए। जैसे अगर हम बात करें यूसीसी की, तो यूसीसी की क्या सपोर्ट में या अगेंस्ट है? सपोर्ट में। सपोर्ट में। यूसीसी क्या होना चाहिए? यूसीसी ये यूनिफॉर्म सिविल कोड। हाँ, लेकिन ये ना कि अगर यूसीसी लग जाता है तो फिर बहुत सारे लोगों को समस्याएं होंगी। जैसे मुस्लिम समुदाय में आप 4 शादियां कर सकते हैं, ये सारी देखो चीजें बहुत सबके सारे मुस्लिम। कोई भी चीज़ है सबके लिए ठीक नहीं होती और सबके लिए जो है। हाँ, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा जवाब दे रहे हैं कि ये ना अच्छा है ना बुरा है। हाँ, देखो हर आदमी संतुष्ट नहीं हो सकता। कोई भी सरकार है, कोई किसी चीज़ को लागू करती है, हर आदमी उससे संतुष्ट नहीं होता। एक माँ के चार हैं कि नहीं? एक माँ के 4 बेटे हैं तो वो भी संतुष्ट नहीं होते। एक से वो भी कोई ना कोई नाराज जरूर है। आप सरकार से संतुष्ट नहीं? बिल्कुल यूसीसी होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। बताइए, सरकार ने काम हम किए हैं? काम किया है सरकार ने? कौन सी मोदी सरकार ने काम किया है? हाँ जी, काम ही कर रही है। बहुत काम किया। हाँ जी। कहाँ काम कर रही है? लोग कह रहे हैं कि ऐसे बैठे रहते हैं घर में, हमको कुछ मिलता ही नहीं है। 5 किलो राशन दे देती है और बता देती है कि तुम गरीब हो। कोविड देख लो, कोविड में कुछ नहीं हुआ, लाशें बह रही हैं। कौन करा? अरे सब कह रहे हैं, जितने विपक्ष के दल कह रहे हैं कि अब की बीजेपी नहीं आई। कहने वाले तो पता ना क्या क्या कह रहे हैं। हाँ, हम तो ना कह रहे। हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाहिद है। क्या नाम है? शाहिद। अच्छा, बहुत काम कर रही है। हाँ जी, सही काम कर रही है। बढ़िया, ऐसी करना चाहिए। ऐसी अब की बार फिर से आपको लगता है कि सरकार इनकी आएगी? मोदी की सरकार आनी चाहिए। आनी चाहिए। हाँ, ऐसे ही होना वोट चाहिए। देंगे? हाँ बिल्कुल देंगे। बिल्कुल। हाँ। अभी राहुल गांधी कहाँ चलेगा? राहुल गांधी को न देना। क्यों? ना, राहुल गांधी भी तो कह रहे हैं ना कि हम जो है वो प्रधानमंत्री बनेंगे। वो तो अपनी सब करे ना। वो हाँ। तो वो क्यों नहीं बन सकते हैं? नहीं, वो तो वोट जो आदमी जैसा जिसको अच्छा लगेगा उसको। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि हम बहुत ज्यादा पढ़े लिखे भी हैं मोदी से। पर वो तो हमें पता नहीं कौन ज्यादा पढ़ा हुआ। हाँ। उनके बारे में पैदा हुआ है ना। बताइए, काम हुआ है? बहुत काम हुआ है। बताइए जरा, 5 काम बता दीजिए बीजेपी। 5 काम का बताएं, बताओ। कोई बता दीजिए 5। देखो, एक तो ये धारा सब खत्म करिए, 3 तलाक खत्म किया, हाँ। राम मंदिर बनवा दिया है जी। और तुम्हारा क्या कहते हैं, गरीबों को जो राशन बांट रहे हैं फ्री, सड़कें बन रही हैं, इंटरनेशनल बनी सड़कें बन रही है, मोनो रेल की प्लानिंग चल रही है। इससे ज़्यादा क्या करेगा मोदी? ये केजरीवाल तो सोया पड़ा है। केजरीवाल तो सुनिए पहले, सुनिए। 3 तलाक जो है वो सरकार ने खत्म करने की कोशिश किया, फिर वो कहे खत्म। एग्री है? अच्छा हुआ ये? नहीं, ठीक नहीं है। वो हमारा अपना धर्म का मामला है। लेकिन सरकार जो है वो लगातार ये चाह रही है ना कि जो मुस्लिम समुदाय की औरतें हैं, अगर आप मुस्लिम समुदाय की औरतों को लेंगे तो उनकी शादी एक बार हो जा रही है, फिर उसके बाद उनको जो मेल हैं वो 3 तलाक, वो तलाक कह के उनको तलाक। ऐसे में वो कहाँ जाए ना, क्योंकि गुस्से में इंसान कुछ भी कर सकता है। देखो, इसके खिलाफ हमारी मुस्लिम औरतें भी हैं। हाँ। वे सब मुद्दा भी लगाना। वो लड़कियां ये वो दूसरा मुद्दा। इसके खिलाफ जो है हमारे मुस्लिम औरतें भी हैं। वे भी मुस्लिम के सपोर्ट में। इसके 3 तलाक के मामले में वो भी वो नहीं है। हाँ, मतलब आप उससे खुश नहीं हैं? नहीं। लेकिन अच्छा, आप सोचिए तो एक बार कि सरकार इसीलिए तो करेगी हमारे जो युवा है वो विकास पे चले। वो आपकी बात ठीक है, लेकिन ये हमारे पर्सनल मामला है। लेकिन चीजें जो है वो तो सरकार ही लाएगी ना भाई। कौन से नियम जो कानून होने चाहिए, कौन से नियम कानून हमारे यहाँ के नागरिक के लिए नहीं है, चाहिए तो सरकार का कहना है। ये पर्सनल नहीं हो सकता। ये मैं नहीं मानता। जो हमारा धर्म सरकार है, को नहीं मानते हैं? नहीं मानते हैं। सरकार क्यों नहीं मानते? लेकिन जो हमारा अपना धर्म है, धर्म के अकॉर्डिंग ये चीज नहीं लागू होनी चाहिए। हाँ, तो फिर इसमें तो यूसीसी भी आ रहा है। यूसीसी तो सबके लिए है, बराबर है। वो तो सब हर आदमी बराबर कर उसमें दिया भी तो यही कहा जा रहा है ना कि मुस्लिम समुदाय के लोग जो है वो 4 शादियां नहीं करें। 4 शादी कौन कर रहा है? अब तो एक नहीं रुक रही किसी पे, तो 4 शादी कौन कर रहा है? बताओ। ये युवा है जो कह रहा है कि एक शादी नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही है? नहीं बताओ ना, 4 शादी कौन कर रहा है? तुम इतने आदमियों से मिलते हो, कौन कर रहा है 4 शादी? बताओ, एक को बताओ। नहीं, जब कोई नहीं कर रहा है 4 शादियां, तो फिर क्यों आप इनके खिलाफ हो? नहीं, अब कोई नहीं कर रहा 4 शादी। सब पे सिंगल है, कोई नहीं करता। हाँ, बताइए, 4 शादियों के खिलाफ है कि 4 शादी किसके बस की रही? एक ही कर लो, वही बहुत है। क्यों? मेरी तो भी किलेगी भी ना हुई। ये जो युवा है ये परेशान है। इनका कहना है सरकार काम तो कर रही है, लेकिन 4 शादियों पे क्या कमेंट है, ये गौर करने की बात थी। बताइए, काम हुआ है? बहुत काम हुआ है जी मोदी सरकार में।
कहाँ काम हो, क्यों वाजपेयी हैं क्या गुण गा रहे हैं? बिल्कुल है जी, वाजपेयी वाजपेयी हैं, गिन के वोट जो के लिए काम करेगा, चाहे वो फूल का हो या कांग्रेस कह रहे का। हैं कि देश को बर्बाद करके रख दिया। देखिए मेरी बात सुनिए पहले, हम उस पार्टी के हैं जो देश के लिए काम करेगा। देश के लिए आज मोदी जी काम कर रहे हैं, उनका चुनाव निशान फूल था, आज वो देश के प्रधानमंत्री, उनका कोई निशान नहीं है, ठीक है, और उन्होंने काम किए हैं और कर रहे हैं आगे। काम बताइए जरा दो। अभी 5 बताए ना अंकल जी को मैंने। अंकल जी ना मैंने, अरे आप बताइए, वोट आप देते हैं, अंकल जी अलग अलग वोट देते हैं, दोनों लोग तो वोट देखिए अलग अलग सबसे देते हैं ना। आप पहली बताइए। चीज, सड़कें इतने अच्छे सड़कें इतनी अच्छी बनाई है कि आज जहाँ सड़कें अच्छी रहने से जो गरीब है वो उसका खाना पेट भर जाएगा उसका। पेट राशन, देखिए गरीब के लिए राशन दे रहे हैं, ठीक है, और गरीब आज की डेट में मैं बताऊं मैडम आपको, पेंशन बंद होगी। आदमी वो गरीब है जो काम नहीं करना चाहता। मैडम कोई गरीब नहीं है इस हिंदुस्तान के अंदर, कोई भूखे पेट सोता हो तो मुझे एक आदमी का नाम बता दो पूरे लक्ष्मी नगर में, ठीक है, उसका खाना पीना मैं दूंगा पूरे महीने का। मतलब आप ठेका ले रहे हैं कि अगर जो कोई गरीब सोता हम तो है ही नहीं। आप ऑन तो मैं कैमरा ले रहा हूँ। सुन लीजिए पहले, आप ऑन कैमरा करें कि आप ये कह रहे हैं कि अगर कोई गरीब सोता होगा तो उसको खाना ये खिलाएंगे, हम आपको बहुत सारे गरीब ला के देंगे। बताइए, लेकिन हाँ। उसे नौकरी भी मैं दूंगा अपने यहाँ पे, ठीक है, हाँ। उसे वो रोजगार के लिए युवा इतनी परेशान है, कह रही है रोजगार ही नहीं है, आप कह रहे हैं। एक पढ़ा लिखा लड़का, मैं कहता हूँ मान लो मैं ग्रेजुएशन करे हुए हूँ और मैं नौकरी ढूंढ रहा हूँ 50,000 की, मुझे मिले 30,000 की, ठीक है, मुझे 50 की मिलेगी नहीं, 30 की मैं करूंगा, नहीं तो बेरोजगारी तो रहेगी हमेशा ही। आज की डेट में नौकरी किसके पास नहीं है बताओ? यहाँ पे 50 आदमी खड़े हैं, किसके पास नौकरी नहीं है बताओ जरा मुझे, सबके पास है। बताओ। क्या नाम है आपका? श्रीचंद मैकेनिक। मैकेनिक है। हाँ। क्या मैकेनिक से सारा आपका काम चल जाता है, खर्चा चल जाता है घर का? चलता है, थोड़ा बहुत चलता है। हाँ। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? सरकार जो है वो जिनका खुद का, सुन लीजिए पहले, जिनका खुद का रोजगार है उनके लिए वो क्या करे? हाँ, वो सरकार चेंज होना चाहिए। सरकार- 5 साल में सरकार चेंज होना बदलना चाहिए। हाँ, क्यों? हाँ। बदलाव प्रकृति का नियम है क्या? हाँ हाँ है, वो अभी अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। हाँ, क्या मनमोजी कर रहे हैं? और आप जो भी सामान, अभी दूध देखिए, दूध कहाँ 15 रुपए था, अभी 28 रुपए हो गया, 35 रुपए हो गया आधा किलो। महंगा हाँ, डीजल पेट्रोल देखिए, डीजल पेट्रोल इतना महंगा है। पहले हम दिन भर में 5 गाड़ी काम करते थे, अब ये 2 गाड़ी करते हैं। ऐसा क्यों? गाड़ी वाले बोलते हैं पैसा नहीं है, काम नहीं है। गाड़ी वाले बोलते हैं पैसा नहीं है, काम नहीं है, डीजल पेट्रोल महंगा हो गया। जवाब दीजिए, डीजल पेट्रोल महंगा है, इतनी समस्याएं जो है इंसान को, आम आदमी को फेस करनी पड़ती हैं। आप कह रहे हैं कि हम रोटी देंगे उनको, किसको फेस करनी पड़ेगी? इनको भाई को। आपके सामने एक मैकेनिक है, वो कह रहे हैं कि सुन लीजिए पहले, वो कह रहे थे कि पहले इतनी गाड़ियां आती थी रिपेयरिंग के लिए, अब डीजल पेट्रोल इतना महंगा हो गया कि लोग कह रहे हैं कि हम गाड़ी, मतलब सड़कें अच्छी हो गई ना जो खराब नहीं हो रही, ठीक है, और क्या? क्यों बताओ कहाँ पे खराब है? बताओ ना पूरे हिंदुस्तान में सड़कें बताओ आप। आज आप सुन लो मेरे, अरे मेरी बात सुन लो आप। पहले केदारनाथ जाते थे हम, आज से 15 साल पहले, 12 साल पहले। केदारनाथ और राम मंदिर, सुन लीजिए पहले, केदारनाथ और राम मंदिर छोड़ दीजिए, पहले उनकी बातों का जवाब दीजिए कि डीजल पेट्रोल महंगा हो गया है। आप बोल रही हैं, पहले मेरे उनकी बात सुन लीजिए, सड़कें कहाँ बनी मैं वो बता रहा हूँ। 48 घंटे लगती थी, 48 घंटे लगते थे। आज एक काम करो, गाड़ी में मेरे साथ बैठो, 12 घंटे गाड़ी लगा के मैं तुम्हें केदारनाथ पहुँचा देता हूँ। अच्छा, अब डीजल पेट्रोल पे आइए। बताएं, डीजल पेट्रोल सस्ता हो? सस्ता क्या सही है? एक बात बताओ, कोई चीज पहले 100 रुपए की थी, आप क्या 100 रुपए की जिंदगी में ले रहे हो क्या? एक मकान पहले 10 लाख का मिलता था, आज ठीक है, आज उसको तुम 50 लाख का बेच रहे हो, 20 लाख का। 10 रुपए का दूध का पैकेट हमारे सामने अभी हाल ही में 12 रुपए का हो गया। दूध 10 रुपए का? 10 रुपए का एक दूध का पैकेट आता था अमूल का, अब वो 12 बन गया। हाँ, छोटा वाला बड़ा वाला महंगा तो हुआ। गर्मियों में दूध की शॉर्टेज होती है मैडम, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 2 से 3 महीने दूध शॉर्टेज होता है, तो वो कंपनियां, बधाई हो तब आपको, टमाटर जो है वो आसमान छू रहा है। अब मोदी जी, मैडम अभी 10 रुपए किलो बिक रहे थे, कितने खाए आपने? कितने खाए? आज 100 रुपए हो गया तो हल्ला कट रहा है। 10 रुपए से कितना खाया किसने? बताएं मुझे आप। धनिया साथ में जोड़ लीजिए, मिर्चा। धनिया तो मौसम के आम आदमी जो रिक्शा, सुनिए, जो सुन लीजिए पहले सवाल सुन लीजिए, जो रिक्शा चलाता है, जो महीने के या फिर दिन के सिर्फ 200, एक दिन में सिर्फ 200 कमाता है, वो 135 रुपए टमाटर, आलू, धनिया, मिर्चा, नमक कैसे खरीदेगा? पहले वो 100 रुपए का क्वार्टर लाता है, बाद में कुछ काम करता है, ठीक है ना। उसे ना टमाटर से कुछ लेना है, ना घर के बच्चों से कुछ लेना है, उसने तो एक क्वार्टर मारना पहले सुबह। 90% 95% लोगों को यही हाल है। मतलब पलट रहे हैं मामला, आप भी टमाटर पे नहीं आ रहे हैं, सब्जी पे नहीं आ रहे हैं। सुनो, ये खड़ा है, ये रहा लड़का, इसकी तरफ कैमरा करो। कितने कमाता है दिन के? कितने कमाते हैं?
मैं 400 रुपये कमाता पहले क्वार्टर लाते हैं कि सब्जी लाते हैं? पहले क्वार्टर हूँ। मैं पहले क्वार्टर लाता हूँ। पहले क्वार्टर लाते हैं। बताइए, आप पहले क्वार्टर लाते हैं, सब्जी महंगी है कि नहीं है? नहीं, सब्जी में खरीदते नहीं हूँ, बना बनाया खरीदता हूँ। बना बनाया कुछ आपको महंगाई लग रही है कि नहीं लग रही? नहीं, मुझे कोई महंगाई नहीं लग रहा। 35 रुपये का पराठा खाता हूँ, उसमें दारू मेरा से कोई पेट भर जा रहा है। दारू से भी, खाने से, दोनों सबसे पेट भर नहीं, रहा है। सब पहले किससे पेट भरता है? नहीं, सब्जी में खरीदते नहीं हूँ। पीछे करिए। बताइए, महंगाई है? महंगाई बहुत ज्यादा है, हाँ, बहुत ज्यादा महंगाई है। हाँ, घर में समस्याएं होती हैं। बहुत ज्यादा, 100 रुपये से 150 रुपये किलो तो वो हो गए टमाटर हो गए, हर चीज महंगी है। यहाँ पे सब लोग कह रहे हैं कि अभी 20 रुपए थे तब तो आप घर से बाहर नहीं निकली थी, अब आप घर से बाहर निकल रही हैं। 20 रुपये जब टमाटर तो 20 रुपए किलो भी थे ना, कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। नहीं पहले बिके थे, अब तो आप करंट का पूछ रहे हो आप। बताइए, रोजगार है? रोजगार नहीं, बेरोजगारों की तो बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। रोजगार जो है वो सड़कों गलियों पे ऐसे घूमते रहते हैं। पिछले 1 साल से खुद जॉब तलाश कर रहा था, पिछले 1 साल अभी से। आपको जॉब दिलाएंगे, ठीक है? नहीं, अब तो मैं वर्किंग हूँ, आई एम वर्किंग नाउ। आई एम वर्किंग नाउ। कितने ऐसे लोग हैं कि ये आपके साथ बेरोजगार घूम रहे थे? मेरे साथ तो हजारों से भी ज्यादा लोग थे जो बेरोजगार घूम रहे थे और इंटरव्यू के लिए 2-2 दिन तक खड़े रहे हैं। मैंने देखा है कुछ कंपनियों में, मैंने ऑब्जर्व भी किया है, इसलिए पहले। है महंगाई है आपको लगता है? जी है, महंगाई है। कितना दिन का कमा लेते हैं? जी सर, मैं हम लोग रिक्शा चलाते हैं। हाँ, कितना कमाते हैं? ज़्यादा 300 में अभी यहाँ पे लोग थे। पहले आप सब्जी खरीदते हैं कि पहले क्वार्टर खरीदते हैं? जी, जो जैसा रहता है क्वार्टर खरीदे, कोई कैसा भी सब्जी खरीदने खरीदेगा ये लोकल मीडिया है। जी, और क्या करते हैं, गरीब आदमी है ये। बहुत महंगाई, टमाटर से परेशान है। बताइए, खुश है सरकार? हाँ जी, बोलिए मैम। खुश है सरकार से? कौन सी सरकार से? प्रदेश सरकार से, केंद्र की सरकार से? केंद्र सरकार से बताइए। केंद्र की सरकार से 100% खुश है। 100%? हाँ जी। महंगाई आप ले लीजिए मुद्दा, आप डीजल पेट्रोल मुद्दा ले लीजिए, आप जो है गरीब का मुद्दा ले लीजिए, आप रोजगार का मुद्दा ले लीजिए, कहाँ है ये? सन 1947 से सारे लोग धीरू भाई अंबानी के वंशज थे। सन 1947 देश आजाद हुआ, उस समय क्या सब धीरू भाई अंबानी थे? लेकिन राहुल गांधी उनके समेत विपक्ष जो है लगातार यही कह रहा है ना कि काम कुछ नहीं हुआ, खाली बीजेपी फोटो खिंचाने जाती है। विपक्ष का काम ही कहना है। अगर विपक्ष कहेगी नहीं तो क्या संसद में बैठ के झक मारेगी? सरकार के काम आप कंपेयर करें फ्रॉम 1947 टू 2023, व्हाट्स गोइंग अप। आप विदेश की बात करें, अर्थनीति की बात करें, आज की डेट में हमारा जो देश है उसकी जो आर्थिक पोजीशन है वो क्या है ऑल ओवर वर्ल्ड। अगर आप देखेंगे तो नंबर 1 पे हमारी इकोनॉमी नंबर 1 पे ग्रो कर रही है। ठीक, अगर हम महंगाई की बात करें, कौन से देश में? पाकिस्तान में भूखों मर रहे हैं लोग। सन 1947 में देश डिवाइड हुआ, उस समय 2 कंट्री बनी, इंडिया, पाकिस्तान। पाकिस्तान टूट के बांग्लादेश बना। कह रहे हैं कि देश को बेचे दे रहे हैं। कौन बेच रहा है? सरकार बेच रही है। क्या बेच दिया सरकार ने? विपक्ष कह रहा है। विपक्ष कह रहा है। आप मुझे बताइए कि सरकार ने क्या बेच दिया? विपक्ष तो पिछले 5 साल से कह रहा है रेलवे बेच रहे हैं, एयरपोर्ट्स को बेच रहे हैं, नीलाम कर रहे हैं। कहाँ नीलाम हो गया? प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। कहाँ नीलाम हो गया? कौन सा? कह रहे हैं कि सुनिए तो कह रहे हैं कि हम लोगों से टैक्स लेते हैं, उसके बाद पैसा बाहर जाता है। कौन से देश में चला गया भाई? यहाँ बांटना थोड़ी है। तो चले गए जिनको जाना था, अभी कुछ नहीं जा रहा है, अब सब आपके देश में। अब सब आ रहा है, सरकार भी आ रही है फिर से। सरकार 100% आ रही है, 101, 102, 200% सरकार। टमाटर के क्या हाल है घर में आपके? टमाटर बारिश क्या सरकार मोदी जी रोक देंगे? आप हिमाचल प्रदेश टमाटर का सबसे ज्यादा उत्पादित प्रदेश कौन सा है? सर एक मिनट, लेट मी चेक। आपके पास जो आप दिल्ली में हैं, यहाँ पे टमाटर कहाँ से आता है सबसे ज्यादा? दोनों हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, किसी भी कंट्री स्टेट में ले लीजिए, हर जगह अगर बाढ़ हुई, रास्ते बाधित हैं, फसलें बर्बाद हुई, तो देश में तो फर्क पड़ेगा थोड़ा सा तो हमें। और अगर हम टमाटर देश की जनता नहीं खाएगी 5 दिन, तो जो अब जमाखोरी है वो भी बंद होगी, धीरे धीरे सब भाव। सरकार जो है वो वादे करती है लंबे लंबे चुनाव के दौरान। आप अपनी ही लोकेशन में देख लीजिएगा, उनके MP MLA रहते हैं, लेकिन सड़कें नहीं बनती हैं, गलियां नहीं बनती हैं, गड्ढे कमर तक पानी भर जाता है बरसात में। हम आपको गलियां भी दिखाएंगे। मैं आपको जवाब देता हूँ। चाइना इससे पहले चाइना, यहाँ आप अपने लोकेशन की बात कीजिए। मैंने केंद्र सरकार की बात की है। मैंने प्रदेश सरकार, अगर आपने पूछा तो मैं प्रदेश सरकार से बिल्कुल नाखुश हूँ। अगर आप 0 वोट कहेंगे तो मैं 0 वोट दूंगा। हम देश की बात कर रहे हैं। अगर हम प्रदेश की बात करते हैं तो अगर दिल्ली में केजरीवाल का शासन है, केजरीवाल जी पोस्टर बॉय हैं।
आज भी हाई कोर्ट ने उनसे पूछा है कि आप अपने खर्चों का हिसाब दीजिए जो आपने प्रचार तंत्र पे खर्च किया है। तो आप यहाँ की बात मत कीजिए। आपने अभी सड़कों की बात करी, मैं सड़कों पे आता हूँ। चाइना इससे पहले नंबर 1 था सड़क निर्माण में। जनसंख्या में भी बढ़ोतरी हो रही है। आज देखिए, लोग हैं तो जनसंख्या में बढ़ोतरी होगी मैडम। उसी लिए कानून आ रहा है, उसके लिए भी लोग हायतोबा करेंगे। यूसीसी आने वाला है, उसमें भी जनसंख्या नियंत्रण कानून भी आएंगे। यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड है, जिसमें क्या होगा इससे हमारे देश में धर्म के आधार पर, सेक्स के आधार पर कोई डिवाइडेशन नहीं होगा। यूसीसी का मतलब यूनिफॉर्म, भारत का हर नागरिक एक अधिकार रखता है, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे लेकिन जब सुनिए, जब इस्लामिक में लिखा हुआ है वो कह रहे हैं कि हम शादियां कर सकते हैं। अभी हमारे साथ कुछ लोग थे वही कह रहे थे। देश रिलीजन से चलेगा या कानून से चलेगा? हमारे देश में धर्म के नाम पे वोट लेते हैं। कौन लेता है वोट? मत दीजिए आप वोट। कौन देता है? आप देते हैं, हम देते हैं। आप क्यों देते हो धर्म के नाम पे वोट? आप काम के नाम पे वोट कीजिए। किसने कहा आपको धर्म के नाम पे वोट कीजिए? अच्छा ये बताइए, राहुल गांधी क्यों नहीं बन सकते हैं प्रधानमंत्री? नो कमेंट। नहीं, वो भी हमारे यहाँ के भावी नेता हैं, आप उन पर कमेंट क्यों नहीं करते? आपने भावी कहा है, भावी कहा है। भावी कहा है हमने। सुनिए, वो लगातार जो है वो अब लोगों से मिल रहे हैं, ठीक है, वो लगातार जो है वो लोगों से मिल रहे हैं, काम कर रहे हैं। कभी वो जो है आपके लक्ष्मी नगर में आ रहे हैं, तो कभी वो मुखर्जी नगर में जा रहे हैं, वो बच्चों से मिल रहे हैं। बिना लिखे पढ़ के सुना दे, लिखे भी है सबसे ज्यादा। मैं आ रहा हूँ, वो अपना एक भाषण बिना पढ़े बोल नहीं सकते हैं। उनको ये नहीं पता कि मशीन में से वो आलू से सोना बनाते हैं। ऐसे व्यक्ति को आप प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? मैं कांग्रेस की बुराई नहीं कर रहा हूँ, पर्टिकुलर राहुल गांधी की बात की जाए, वो डिजर्व भी नहीं करते हैं। अच्छा, क्या कहें राहुल गांधी को एक सेंटेंस में क्या कहेंगे आप? बड़े घर की बड़ी औलाद। बड़े घर की बड़ी क्या कहेंगे? हाँ, मोदी को। मोदी जी जमीन से उठा हुआ व्यक्ति है। मैं कोई भगवान नहीं है। आप भाजपाई हैं, आप कह सकते हो। जो देश का भला करेगा मैं वही हूँ। मैं एक भारतीय हूँ और मैं हर उस राजनेता का सम्मान करता हूँ जो देश के हित में काम करेगा। यहाँ आएगी सरकार पक्का? वो तो 100% सरकार आएगी। बीजेपी सरकार बीजेपी आएगी। अगर काम प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत होती है। बीजेपी सरकार आएगी। बीजेपी सरकार आएगी। बीजेपी आएगी। 110%। 110% आएगी। बताइए, बीजेपी आएगी? आएगी बीजेपी। बताइए, बीजेपी आएगी? बीजेपी ये जो है ये दिल्ली की जनता है जो लगातार कह रही है कि बीजेपी सरकार ही आएगी। बहुत सारे ऐसे काम थे, जैसे यूसीसी पे हमने चर्चा किया, उसके बाद सड़क जो सबसे मेन यहाँ का भी रहा उस पर हमने चर्चा किया, टमाटर बधाई हो पे हमने चर्चा किया, उस पर भी इनके क्या कमेंट रहे कि अभी तक जो है वो टमाटर 20 रुपए किलो था, किसी ने गुहार नहीं लगाई। लेकिन अब जो टमाटर अगर आसमान छू रहा है, अगर ऊंची गद्दी पे बैठ गया है, आसमान इनका कहना नहीं छू रहा है, वो ऊंची गद्दी पर बैठ रहा है, अभी बैठ रहा है, कुछ दिन बाद नीचे आएगा, ये इनका कहना है। तो उस पर जो है वो चर्चा की। राहुल गांधी क्या है, भाषण कैसे देते हैं, उनका क्या नेता जो है वो भावी नेता है, उस पर भी इन्होंने कमेंट किया। किस तरीके से जो यहाँ की जनता है वो रोजगार पर लेके क्या सोचती है, सड़क पर लेके क्या सोचती है, यूसीसी पर क्या सोचती है, कई सारे मुद्दों को हमने आपके सामने रखा। दिल्ली एनसीआर से प्रिया पांडे की रिपोर्ट।